होते हैं आदिदैहिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के तापों को विनाश करने वाले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रकार भगवान की यहाँ वंदना की गई और द्वितीय श्लोक में साक्षात सुखदेव जी की वंदना की गई है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिन सुखदेव जी का भी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और जन्म लेते ही अपने घर को त्याग करके चले जाते हैं और उनके विरह में व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जाते हैं। इस प्रकार सुखदेव जी का ध्यान और सुखदेव जी का पूर्ण रूप से यहाँ पर हमने सुखदेव जी को ध्यान करते हुए आगे की ओर चलें तो कहा गया भाग्योदयेन समर्जितेन, ये पुण्य लाभ हर किसी को प्राप्त नहीं होता। भागवत सुनने का और भागवत कराने का और भागवत करने का भी पुण्य लाभ हर किसी के जन्म में नहीं होता, हर किसी को नहीं मिल पाता। कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब हमें भागवत सुनने का और भागवत कहने का अवसर प्राप्त होता है। जब कई जन्मों की पुण्यों को एकत्रित करके जो चीज, जो वस्तु हमें प्राप्त हो रही है और जो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए श्रोता को और वक्ता को सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। सावधानी कैसे कि श्रोता आते तो हैं, सोचते हैं थोड़ा सा गाना बजाना हो जाएगा, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, परंतु एक बात बताना चाहूंगा आप सभी को कि भागवत कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन तो आपके घरों में खूब है, तो भागवत मनोरंजन के लिए नहीं है। भागवत किसके लिए है? भागवत है आनंद के लिए। हर व्यक्ति आनंद की खोज में है, ऐसा कोई नहीं जो आनंद नहीं चाहता हो और ऐसा कोई नहीं जो मुक्ति नहीं चाहता हो। हर कोई किसी न किसी चीज से मुक्ति तो चाहता ही है ना। किसी के पास पैसा नहीं है तो वो मुक्ति चाह रहा है या नहीं? चाह रहा है ना। काहे से? दरिद्रता से मुक्ति चाह रहा है, वो दरिद्रता से मुक्ति चाह रहा है। कोई रोगी है तो रोगी भी मुक्ति चाह रहा है। रोगी काहे से मुक्ति चाह रहा है? रोगी मुक्ति चाहता है रोग से। अब किसी को किसी भी वस्तु से मुक्ति चाहिए तो प्रथम क्या करना होगा? हमें योग करना होगा। योग किसे कहते हैं? सीधी सी बात, जोड़ना। हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा तब हम जो है किसी वस्तु से मुक्त हो पाएंगे। और यहाँ साक्षात श्री बालकृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत के अंदर भक्ति योग के बारे में पूर्ण रूप से वृतांत आए हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का पूर्ण सम्मिश्रण श्रीमद् भागवत है। तो जो अब कहें कि आगे की ओर चलें तो पता चलता है कि सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए बैठे तभी देवलोक से देवता आ गए। कैसे?
अमृत का कलश भर करके, अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आ जाते हैं सुखदेव जी महाराज के पास और कहते हैं कि महाराज ये अमृत तो आप परीक्षित जी को पिला दो और कथा अमृत हमें पिला दो। तो सुखदेव जी कहने लगे कि तुम्हारा अमृत इस भागवतामृत कथामृत की तुलना में बहुत ही तुच्छ है। कि महाराज ऐसा कैसे कि नहीं, आपका स्वर्ग का अमृत इस कथामृत की कहीं तुलना नहीं कर सकता। तब सुखदेव जी ने अभक्तां तं च विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम्। देवता लोग अगर भक्त बन करके आते तो सुखदेव जी उनको कथामृत का पान करा देते, परंतु वो काय के लिए आए थे? वो तो सौदेबाजी करने आए थे। और देवता, स्वर्ग के देवता घाटे का सौदा तो करेंगे नहीं कि कर सकते हैं? घाटे का सौदा तो करेंगे नहीं स्वर्ग के देवता। जो देवलोक का अमृत है उस अमृत के बदले में कथामृत लेने आए थे, तो घाटे का सौदा तो देवता लोग करेंगे नहीं। तो इसकी सीधा सीधा मालूम होता है कि हमारा जो कथामृत है वह भागवतामृत सीधा सीधा स्वर्ग के अमृत से भी महान है। जब देवताओं ने यह सुखदेव जी के मुख से सुना के भक्तांग विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम, सुखदेव जी ने देवताओं को जब लौटा दिया, तब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ऐसा क्या है इस भागवत में जिसके कारण कि हमारा अमृत भी तुच्छ है। तो बोले तुम्हारे अमृत से तो लोगों के पुण्य क्षीण होंगे। स्वर्ग में यदि किसी को वास मिल जाता है तो स्वर्ग में वास कैसे मिलता है? पुण्य करने से या पाप करने से? पुण्य करने से स्वर्ग में वास मिल गया। और जितने आपने पुण्य कर्म किए उसके बदले में उतने ही दिवस तक आप स्वर्ग में रह सकते हैं। जैसे किसी 5 स्टार होटल की आपने जितने समय की टिकट दी है, जितने समय का पैसा जमा किया है उतने ही समय रह सकते हैं। उससे अधिक समय तो फिर खाली करा लिया जाएगा। तो क्षीणे पुण्य विशंति, कि जब आप स्वर्ग का अमृत पान करते हैं तो पुण्य आपके धीमे धीमे क्षीण हो जाते हैं। और श्री भागवत कथामृत कहता है कल्मषापहं, पापों को नाश करने वाले। भागवतामृत कहता है पापों को नाश करने वाला। और पापों को ही नहीं है, ये तो पुण्यों को भी नाश करने वाला है। क्योंकि यदि पुण्य भी रहेंगे तो स्वर्ग में वास मिलेगा और पाप रहे तो नरक में वास मिलेगा। तो दोनों ही चक्कर में डालते हैं, पाप भी चक्कर में डाल रहा है, पुण्य भी चक्कर में डाल रहा है। तो ये भागवत कहती है दोनों से ही मुक्ति दिला देती है। और कहाँ पहुंचा देती है? श्री वैकुंठ धाम में, हमारे भगवान ठाकुर जी के परम धाम में भागवत पहुंचा देती है। इसीलिए इस भागवत को सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने दोनों पल्ले में, 2 पल्ले में, एक पल्ले में भागवत को रखा और एक पल्ले में ब्रह्मा जी ने सभी शास्त्रों को, पुराणों को और वेदों को रखा। भागवत का पल्ला नीचे हो गया और सभी शास्त्रों का ऊपर हो गया। तो ब्रह्मा जी बोले ये ऐसा कैसे संभव? जो वेदों से ही, इसको पंचम वेद कहा जाता है, वेदों से ही निकली वस्तु वो कैसे जो है श्रेष्ठ हो गई? तो सीधी सीधी बात समझने की है कि यदि हमें आम अच्छा लगता है, आम
जो है एक वृक्ष का फल होता है। वेद हमारे वृक्ष हैं, शास्त्र हमारी शाखाएं वृक्ष की, तो जो भागवत है ये उस वृक्ष का फल है। तो ये बताओ कि कोई भी व्यक्ति किसी को आम अच्छा लगता है तो क्या वो वृक्ष खा करके रह सकता है? तो इसीलिए भागवत सर्वशास्त्रों में श्रेष्ठ है। उस वेद रूपी वृक्ष का फल है भागवत। और ये फल कैसा है? इसमें ना छिलका है ना गुठली है, केवल क्या है? रस ही रस भरा हुआ है। पिबत भागवत रसमालय। तो भागवत जो है उस वेद रूपी वृक्ष का फल है, और वो भी कैसा? जिसमें रस ही रस है, न गुठली है न छिलका। जब इस प्रकार से और भगवान भागवत का गुणगान हुआ, तो यहाँ पर आगे कथा चलती है। तो शौनकादि ऋषियों की कथा आती है। एकदाने विशारण्ये ऋषया शौनकादया प्रपुच्छ मुनिया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 मुनि एकत्रित हुए, और संत लोग और मुनि लोग जब एकत्रित होते हैं तो किस बात काय की बात करते हैं? किस चीज की बात करते हैं? अपनी बहू बेटी की बात करते हैं या किसी पड़ोसी की बात करते हैं? संत समाज जब भी एकत्रित होता है तो किसकी बात करेगा? वो बात करेगा हमेशा समाज कल्याण की। कि तरुवर फल नहीं बखत है और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धर्यो शरीर। संतों का जो जन्म होता है वो किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। हमेशा संत समाज दूसरों के लिए जीता है। लेकिन एक बात और है कि संत होना अलग बात है और संत बनना अलग बात है। हमारे संत, कई वृंदावन के संत कहते हैं कि संत होने में और संत बनने में काफी फर्क है। जिस प्रकार आज आप देख रहे हो समाज में कैसे कि मूड मुड़ाए तीन गुण, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज और खाने को बढ़िया मिले और लोग कहें महाराज। आजकल महात्मा, कई महात्मा हैं इसी लाभ के लिए। रावण संत था नहीं, महात्मा था नहीं, लेकिन महात्मा बन गए। तो इसे कहते हैं पाखंड। पापस्य खंड इति पाखंड। जो पाप का ही खंड है, दूर से देखने में तो धर्म की ध्वजा लगती है, लेकिन वो दूर है पाखंड। तो इसलिए जब आगे की ओर चले तो सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषि जब वहां एकत्रित हुए तो वहां सूत जी महाराज आए, और सूत जी महाराज की उम्र छोटी है, परंतु सभी मुनि लोग उनको नमस्कार कर रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा ता वृद्धा बल वृद्धा दैव च ज्ञान वृद्धा बलि। कि सबसे बड़ा कौन होता है? धन में बड़ा हो वो भी बड़ा नहीं, उम्र में बड़ा हो वो भी बड़ा नहीं। लोग कहते हैं हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए। बाल तो कब सफेद हो ही जाते हैं। कोई कुछ नहीं भी करे तो भी बाल तो सफेद हो ही जाते हैं। कई बातों पर कहेंगे करे डॉक्टर कितनी भी उम्र का हो,
और उससे जब इलाज कराना होता है तो उसकी उम्र नहीं देखी जाती, क्या देखा जाता है? उसका ज्ञान देखा जाता है, उसकी डिग्री देखी जाती है। उसी प्रकार आज सूत जी महाराज जो और मुनियों से उम्र में छोटे हैं और वहां आते हैं तो सभी मुनि उनको नमस्कार करते हैं और व्यास गद्दी पर बिठा करके उनका पूजन करते हैं। और पूजन करने के पश्चात सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। देखिए हमारे हर शास्त्र के अंदर, रामचरितमानस के अंदर माता पार्वती प्रश्न करती हैं शिव जी से, और कोई उपनिषद हैं उनमें भी प्रश्न, गीता में अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से, क्योंकि जिसके अंदर जिज्ञासा होगी वही प्रश्न करता है, और जिज्ञासा ना हो और वो प्रश्न करे तो वो कुतर्क करेगा। यदि मन के अंदर जिज्ञासा है तो वह प्रश्न करता ही। किसके लिए? केवल अपने कल्याण के लिए नहीं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा था कि 7 दिवस में कोई मरने वाला हो तो उसको क्या करना चाहिए। यहाँ शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिसके करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाएं। बोलिए जय श्री कृष्ण। समय समय पर भगवान के नाम का जयकारा लगवाते रहेंगे जिससे कि किसी को नींद ना आए, निद्रा देवी का अटैक किसी पर ना होता। लेकिन आज प्रथम दिवस है और मैं आज से ही सभी को कहता हूँ जो सोने वाले लोग भी हैं उनका भी यहाँ स्वागत है। यहाँ आकर के आराम से सो सकते हैं। जय श्री कृष्ण का जयकारा लगते ही जाग जाएंगे, और कहीं जाग गए ठाकुर जी की कृपा से, कहीं और अच्छे जाग गए तो जीवन में फिर सोने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जागृति ऐसी आ जाएगी कि हमेशा ही जागते रहोगे और भगवान के नाम का सुमिरन करते रहोगे। आजकल लोगों को भजन करने का समय नहीं मिलता, बाकी सारे काम करने का समय मिलता है, लेकिन भजन करने का समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? भगवान ने जन्म तो दिया भजन करने के लिए, और हम और कर्मों को करते रहते हैं। भजन को छोड़ के बाकी सारे कर्म करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। और फिर जब पूछते कहते पंडित जी हमारे पास समय कहाँ है, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं जो है सुबह फैक्ट्री निकल जाता हूँ, मैं वहां निकल जाता हूँ, पंडित जी हमारे पास तो समय ही नहीं रहता। पर इतना बताओ, सब लोग वादा करके आए, वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है, वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है, और क्या फिर भूल जाता है। और कौन भुलाता है? इस संसार में भुलाने वाला और कोई नहीं, माता और पिता। कैसी शिक्षा देते हैं जीवन में बच्चे को जी, और बताते हैं ये भागवत वगैरह अभी की नहीं है, बुढ़ापे में सुनियो बेटा। क्यों? जब सुनने लायक नहीं रहेगा तब सुनियो। जो ज्ञान पहले लेना चाहिए, पोलियो की दवाई जब पोलियो हो जाए तब पिलाओ, तब फायदा करेगी। गीता आदि या कोई भागवत आदि कोई घर में बच्चा पढ़ने तो लग जाए, उसको कह देंगे, और जी और डरते हैं कि कहीं जो है लाला बाबा जी इनके चक्कर में ना पड़ जाए। कहूँ बाबा जी इनके चक्कर में पड़ोगे तो जाने जिंदगी खराब करी। इंजीनियर डॉक्टर बनाना मंजूर है, जो कि जीवन भर वो भी परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है, अपने बच्चों को इंजीनियर बना दो चाहे डॉक्टर बना दो, परेशान तो रहेगा। क्यों? गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम
ये संसार दुखालय है। आलय किसे कहते हैं? पुस्तकालय, जहां ढेर सारी पुस्तकें हों। विद्यालय, जहां बहुत सारे बच्चों को विद्या प्रदान की जाती हो, वो विद्यालय। तो दुखालय संसार को कहा, तो यहाँ क्या है? दुख ही दुख है, इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन ज्ञान जो देंगे, बेटा इंजीनियर बन जा, भजन मत करियो, तुम बाबा जी के चक्कर में मत पड़ियो, पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ियो। ईश्वर की कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। ईश्वर की कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। कर खंडन तीर्थ मंदिर को नहीं पुण्य कथा और दान करेंगे। कवि देव तो पराई चाहे घर की घरनी को न मान धरेंगे। और अवलातन देख जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। बिगड़े फरेंगे बिन पथ कियों, बिन घाट के देवजू।